आहार, फूड। आहार हमारा मित्र है या शत्रु है, ये कभी हमने ध्यान दिया है क्या? किस प्रकार का आहार हम ले रहे हैं, किस प्रकार का आहार हमें नहीं लेना चाहिए? हमारा खाना हमारे लिए मित्र है या शत्रु है, ये अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आहार से ही आरोग्य, आहार से ही हेल्दी लाइफ, आहार से ही लॉन्ग लाइफ कहा गया है। आहार से ही रोग, आहार से ही अनहेल्दीनेस कहा गया है। आहार के साथ हम जब जुड़ते हैं तो आहार हमारे लिए है, फूड हमारे लिए है, हम फूड के लिए नहीं है। कितना खाना खाना है, किस तरह का खाना खाना है, कब खाना खाना है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ हेल्थ इशू होने के बाद अगर हम अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ हेल्थ इशू होने के बाद फूड अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। आहार में घी बहुत ही शुद्ध, शुभ और पवित्र कहा गया है आयुर्वेद के हिसाब से। आहार, फूड लेने से पहले परमेश्वर परब्रह्म को आहार समर्पित करना बहुत जरूरी है। आहार को शुद्ध करना बहुत जरूरी है और आहार को शुद्ध बनाकर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आहार को शुद्ध करने के लिए ऐसा कहा गया है, मन ही मन में गायत्री मंत्र बोलकर आहार को शुद्ध किया जा सकता है, या तो अपने इष्ट देवता को हाथ जोड़कर परमात्मा आप ही का दिया हुआ भोजन है, आप ग्रहण करें, ऐसा भावना से प्रार्थना करना चाहिए। या फिर ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये मंत्र बोलना चाहिए। या फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये श्लोक बोलकर भोजन करना चाहिए। आहार लेते समय मन को शुद्ध करने वाला, अंतकरण को शुद्ध करने वाला सात्विक भोजन लेना है। सात्विक भोजन यानी घी, दूध, दही, फल और जो बल को बढ़ाने वाला है, आरोग्य को बढ़ाने वाला है, सुख देने वाला है, शरीर को तृप्त करने वाला है, ऐसे भोजन करना चाहिए। इसे सात्विक भोजन कहा गया है। राजसिक खाना यानी बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत खारा, बहुत ही ज्यादा तीखा, मांस, ऐसे आहार को राजसिक आहार कहा गया है। ये दुख देने वाला, शरीर को क्षति पहुंचाने वाला आहार कहा गया है। तामसिक आहार, तामसिक आहार यानी बहुत ही दिनों का बनाया हुआ, जो आहार में से बदबू आ रही है और वो खाया हुआ आहार जो अपवित्र है, कुछ मांस है, मांस में बदबू आती है, उसे पकाकर खाना, वो भी तामसिकता में आता है। वो रोग उत्पन्न करने वाला आहार कहा गया। तो आहार के प्रकार बहुत है, लेकिन हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। कभी कभार आहार के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, हमारे ओपिनियंस जुड़ जाते हैं।
आहार के साथ हमारा अहंकार जुड़ जाता है। कभी कभार वो खाना खाना ही है, उसके बगैर नहीं चलेगा, या फिर वो खाना मिलते ही ज़्यादा अधिक खा लेते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। और मैं इस तरह का खाना ही खाऊंगा, इस तरह का खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स खाना खाने के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये आहार योग्य आहार नहीं है। इसमें नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे ओपिनियंस, अहंकार की वृद्धि होती है। आयुर्वेद के अनुसार षड रस आहार कहा गया है। 6 टाइप के रसास आहार कहा गया है। एक है मीठा, हल्का सा मीठा, फिर सॉल्टी यानी खारा, हल्का सा तीखा, हल्का सा सौर यानी हल्का सा खट्टा, बिटर यानी हल्का सा कड़वा, और हल्का सा कसेला। ऐसे 6 प्रकार के आहार शरीर के लिए योग्य आहार कहा गया है। लेकिन मुझे ये नहीं खाना है, मुझे करेले की सब्जी कभी भी पसंद नहीं है, या फिर मुझे फ्रूट अच्छा ही नहीं लगता है, मैंने कभी भी ये फ्रूट नहीं खाया है, ऐसा योग्य नहीं है। आहार को प्रसाद समझकर ग्रहण करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो अपने आहार को मित्र बनाना है, अपने आहार को शत्रु नहीं बनना है। आहार ही आयुष्य, आरोग्य और निरोगी जीवन देता है।